जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज का जो हमारा क्लास होगा डे 21 होगा, यानी डे 21। आज हमारा 21वां क्लास है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है बुआ, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें क्या कह रहा हुआ कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? नहीं, तो इससे पीछे यानी कि प्रश्नावली 3.3 में हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीख लिए हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से सभी मैथ को आप लोग बनाइएगा। हम आपको इस वीडियो में आज के इस क्लास में हम लोग विलोपन विधि सीखेंगे कि विलोपन विधि क्या होता है, नहीं, और विलोपन विधि से यह समीकरण को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो एक का पहला क्वेश्चन है बुआ, यहाँ पर हल लिख देते हैं बुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है x + y = 5। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है बुआ 2x - 3y = 4 है बुआ। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे बुआ? समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग किस विधि से सोल्व करेंगे बुआ? विलोपन विधि से। तो ठीक है बुआ, तो विलोपन विधि से कैसे सोल्व होगा? तो आपको यहाँ पर लिखना है तो लिख सकते हैं विलोपन विधि से। आप यहाँ लिख सकते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब विलोपन विधि में क्या होता है बुआ? तो विलोपन विधि में देखिए क्या होता है। विलोपन विधि में क्या होता है, या तो हम क्या करेंगे, x के गुणांक को बराबर करेंगे, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 में x के गुणांक को बराबर करेंगे, या y के गुणांक को बराबर करेंगे। यानी किसी एक को जरूर करना है, या तो x वाले का गुणांक आप लोग बराबर कर लीजिए, या तो y वाले के गुणांक बराबर कर लीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 में देखिए x है। ठीक है, और समीकरण 2 में 2x है। समीकरण 1 में y है और समीकरण 2 में -3y है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करें कि कोई एक बराबर हो जाए। अगर वो देखिए यहाँ पर अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुना करते हैं तो x का गुणांक दोनों क्या हो जाएगा? समीकरण 1 में भी 2x हो जाएगा और समीकरण 2 में 2x तो है ही, तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि हमको क्या करना है, चर वाला जो x और y है, किसी एक को क्या कर लेना है, उसके गुणांक को क्या कर लेना है? बराबर कर लेना है। ठीक है बुआ, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण क्या लिखिएगा बुआ? समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर। ठीक है बुआ, तो आप देखिए तो जब समीकरण 1 में हम 2 से गुना करते हैं तो क्या होगा? x का गुणांक क्या हो जाएगा? समीकरण 1 और 2 दोनों का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब 2 से गुना कर देंगे तो जो x का गुणांक है वह 2x हो जाएगा। ठीक है बुआ, तो गुना कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा बुआ 2x। ठीक है, यानी 2x, यहाँ हो जाएगा प्लस 2y बराबर 5 गुना कितना हो जाएगा? 10। यह बुआ अब हो जाएगा समीकरण 3। इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण 3। अब क्या करेंगे बुआ? समीकरण 2 में से समीकरण 3 को हम लोग क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर। ठीक है बुआ, तो समीकरण 2 कितना है बुआ? 2x - 3y = 4। ठीक है, और समीकरण 3 कितना है बुआ? 2x + 2y = 10। ठीक है, इसको घटाने पर लिखे हैं। तो अब कहिएगा सर समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर। ठीक है बुआ, तो अब आप पूछ सकते हैं कि सर समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाए ही क्यों है? हम तो जोड़ भी तो सकते थे। नहीं, तो देखिए क्या कीजिएगा, इसके लिए क्या करना है समझिए। तो देखिए जब भी गुणांक बराबर तो करना ही है, विलोपन विधि में गुणांक को बराबर करना है। तो गुणांक जब बराबर कर लिए तो चिन्ह देखना है कि यह प्लस में कि माइनस में। तो यहाँ 2x किस में हो जाएगा? प्लस में। यहाँ जब 2 से गुना कर दिया तो ये भी क्या हो गया? प्लस में। तो जब चिन्ह सेम रहेगा तो घटाते हैं, चिन्ह सेम रहेगा तो घटाते हैं, और चिन्ह जैसे ही विपरीत हो जाएगा तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में 2x है, प्लस में है।
समीकरण जो 3 है ये भी 2x है जो कि प्लस में, यानी यहाँ x का जो गुणांक है वो सब क्या है, दोनों प्लस में, यानी कि चिन्ह सेम है। तो चिन्ह सब सेम रहेगा तो हम घटाते हैं, चिन्ह विपरीत रहेगा तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो घटा दीजिए, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब यह कट जाएगा। अब जानते हैं कि जब नीचे माइनस आ गया तो बीच वाला चिन्ह का वैल्यू खत्म। तो -3y या -2y कितना हो जाएगा बुआ, -5y बराबर, ठीक है। 4 में से 10 को घटाइए कितना आएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है बुआ। और माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा बुआ, y बराबर हमारा हो जाएगा 6/5। क्या हो जाएगा बुआ, y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 6/5। अभी y का जो मान है हम समीकरण 3 में रख लेंगे, ठीक है बुआ। तो अब लिखिएगा, अब समीकरण 3 में नहीं, समीकरण 1 में रखिए, क्योंकि 1 से ही 3 बना है। तो 1 वाला क्या है, थोड़ा छोटा इसमें कैलकुलेशन करना होगा, इसमें थोड़ा ज्यादा करना होगा, तो 1 में रख लेते हैं। तो अब लिखिएगा, अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है बुआ। तो समीकरण 1 कितना है बुआ, तो हमारा है x प्लस y बराबर 5, ठीक है। तो x है x, प्लस का प्लस, y का मान कितना हमको लेना बुआ, समीकरण 1 में y का मान रखना है, तो y का मान कितना है, 6/5 ले लेते हैं, बराबर 5, ठीक है। अब x को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बराबर 5। अब बराबर के इधर 6/5 प्लस में, तो उधर चल जाएगा माइनस में, ठीक है बुआ। अब बटा में 1 लेके इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं बुआ, ठीक है। तो 1 और 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 5। 1 में 1 से 5 में भागा दीजिएगा 5। अब 5 में 5 से गुना कीजिए 25, माइनस 5 से 5 में भागा दीजिए कितना आ जाएगा, 1। 1 में 6 से गुना कीजिएगा तो 6। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 25 में से 6 हो जाएगा 19/5, ठीक है बुआ। तो x का मान कितना आ गया हमारा, 19/5, और y का मान कितना आ गया, 6/5। यही क्या हो जाएगा बुआ, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बुआ। अब आशा करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं कि दूसरा समीकरण क्या दिया गया है। तो हमारा दूसरा समीकरण दिया है बुआ, 3x प्लस 4y बराबर 10। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद है बुआ 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है बुआ। यहाँ पर पहले आप हल लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर हल लिख दीजिएगा यहाँ पर। अब हमको किस विधि से बनाना है बुआ, विलोपन विधि से। तो यहाँ लिखिएगा, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या किया जाता है, चर वाला जो है या तो x का गुणांक बराबर कर दीजिए या तो y का गुणांक बराबर कर दीजिए। यानी समीकरण 1 का या समीकरण 2 का क्या करना है, हमको गुणांक को बराबर करना है। देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हुआ देखिए, तो यहाँ x का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक 4 है, यहाँ y के गुणांक 2 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर आप देखिए, अगर समीकरण 1 में आप 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है, तो यहाँ समीकरण 2 में 3 से गुना करना पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर हम इससे भी छोटा अगर बनाना चाहते हैं तो समीकरण 2 में क्या कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, ताकि y का गुणांक क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखिएगा, समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, ठीक है बुआ। तो समीकरण 2 में 2 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 4x हो जाएगा, माइनस ये 4y हो जाएगा, या दूसरा 4 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा बुआ, समीकरण क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमको समीकरण 3 कितना प्राप्त हुआ, हमारा समीकरण 3 प्राप्त हो गया 4x माइनस 4y बराबर 4, ठीक है बुआ। समीकरण 3 नहीं प्राप्त हुआ है। अब देखिए, अगर हम क्या किए हैं, समीकरण 2 में 2 से गुना किए हैं, तो जो y का गुणांक हुआ है 4 के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ जो 4 है वो प्लस में, यहाँ 4 जो है माइनस में। तो चिन्ह विपरीत रहता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा, समीकरण 1 जोड़ 2 से, 1 जोड़ 3 से, किससे हुआ, 1 जोड़ 3 से। क्या कि चिन्ह विपरीत है नहीं, क्या कि y का गुणांक यहाँ -4 है, यहाँ y का गुणांक 4 है, तो चिन्ह तो विपरीत हो गया। तो चिन्ह विपरीत रहता है तो हम जोड़ते हैं, चिन्ह सेम रहता है तो घटाते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 जोड़ 3 से, तो 1 कितना है बुआ, तो 3x प्लस 4y बराबर
10। ठीक है बुआ। और समीकरण 3 कितना है बुआ? 4x माइनस 4y बराबर 4। और जोड़ने पर है तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, जोड़ने पर बुआ यहाँ है तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जोड़ में चिन्ह चेंज नहीं होता है। जोड़ में क्या होता है बुआ? चिन्ह चेंज नहीं होता, तो इसको इसी तरह देना है, जोड़ दीजिए। 10 4 कितना हो जाएगा बुआ? 14 हो जाएगा। ठीक है। अब यह प्लस माइनस कट जाएगा और 3x और 4x कितना हो जाएगा? 7x। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 14/7 कट गया, कितना हो जाएगा? 2। x बराबर कितना आ गया बुआ? 2। ठीक है। अब क्या करेंगे बुआ? अब जो x बराबर 2 आया है, इसका मान आपको जिसमें रखना है रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। किसमें रखे बोलिए? आप ही लोग बोलिए। एक में रख देना है रख दीजिए, चाहे 2 में रख देना है रख दीजिए, एक ही में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखिएगा समीकरण समीकरण एक में x का मान रखने पर। ठीक है बुआ। एक कितना है बुआ? तो 3x प्लस 4y बराबर 10 है। ठीक है बुआ। तो x की जगह पर 2 रख देना है, तो यहाँ जाएगा 3 गुना x की जगह पर 2 रखते हैं प्लस 4y बराबर 10, तो यह हो जाएगा 6 प्लस 4y बराबर 10। तो 4y बराबर कितना हो जाएगा बुआ? 10। ये प्लस से 2 चल जाएगा माइनस में, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा? 10 में से 6 जाएगा 4, तो y बराबर 4/4, तो 4 से 4 कट गया 1 में, तो y बराबर कितना आ गया बुआ? 1 आ गया। तो y बराबर 1 और x बराबर 2, यही हमारा क्या हो जाएगा बुआ? आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पर बुआ। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है? समीकरण दिया है 3x माइनस 5y माइनस 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 4 बराबर 0। तो इसको क्या कर लेंगे? तो इसको इस तरह लिख लेंगे 3x माइनस 5y, माइनस उधर चल जाएगा बुआ प्लस 4 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है बुआ। उसके बाद हमारा कितना दिया है? 9x बराबर 2y प्लस 7, यही ना है। तो इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। बराबर को उधर प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में बराबर 7। इसको हम लोग क्या कर लेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है बुआ। अब इसको किस विधि से सोल्व करना है बोलिए? यहाँ लिख दीजिए विलोपन विधि से। किस विधि से बुआ? विलोपन विधि से। ठीक है बुआ। तो क्या हम करेंगे? तो देखिए, तो आपको क्या करना होगा? समीकरण 1 में 3 से गुना कर दीजिए, ताकि 9x हो जाए और यहाँ भी 9x है, यानी 1 से गुणांक दोनों समीकरण में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो लिख दीजिएगा बुआ समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, गुना कर दीजिए तो हो जाएगा बुआ 9x माइनस 15y हो जाएगा, 4 12। इसको समीकरण क्या मान लेंगे? 3। अब देखिए तो समीकरण 2 और 3 से तुलना कीजिए, तो यहाँ प्लस में 9x है, यहाँ भी 9x प्लस में, तो चिन्ह सेम है तो क्या होगा? घटेगा। तो लिख दीजिएगा समीकरण 2 घटाओ 3 से। समीकरण 2 घटाओ 3 से। समीकरण 2 कहाँ कितना है बुआ? देखिए समीकरण 2 कितना है? समीकरण 2 है पूरा 9x माइनस 2y बराबर 7। ठीक है। 3 कितना है? 3 हमारा है बुआ 9x माइनस 15y बराबर 12। ठीक है बुआ। घटाना है तो घटाओ में चिन्ह चेंज होता है, तो यह प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, अब यह कट जाएगा। अब देखिए 15 में से 2y चल जाएगा तो 13y, अब बराबर 7 में से 12 जाएगा तो -5, तो y बराबर कितना हो जाएगा? -5/13। ठीक है बुआ। अब क्या करेंगे? जो यह y का मान आया है इसको समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखिएगा अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है बुआ। समीकरण 1 कितना है बुआ? तो समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस 5y बराबर 4। ठीक है बुआ। तो 3x का 3x माइनस 5 गुना y की जगह पर कितना रखना है? -5/13 रखना है बराबर 4। तो 3x ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बचा 25/13 बराबर 4। ठीक है बुआ। तो 3x बराबर हो जाएगा 4, ये प्लस में तो उधर चल जाएगा माइनस।
ठीक है। अब क्या कर लेंगे बुआ, इसके बटा में 1 लेकर हम क्या करेंगे, लघुत्तम तो 13 आएगा, 1 से 13 भाग देंगे तो 13, 13 में 4 से गुना कीजिए, 13 चौका 52, माइनस 13 में 13 से भाग दीजिएगा, 1 में गुना कर दीजिए 25 से तो 25। ठीक है बुआ, तो मेरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 52 में से 25 जाएगा बुआ 27 बटा 13, बटा में 1 लेके गुना कर दीजिए, 13 तिया 39x बराबर 27, तो x बराबर 27 बटा 39, 3 से घटाइए, 3 नवा 27, 13 बार में चल जाएगा, तो x बराबर हो गया 9 बटा 13। आप लोग देखिए सही आंसर है कि नहीं है, x बराबर 19 बटा 13 और y बराबर -5 बटा 13, यही क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। x बराबर हमारा कितना आ गया बुआ 9 बटा 13 और y बराबर कितना आपको मिला है -5 बटा 13, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है बुआ, और इसमें एक क्वेश्चन और बच गया, चौथा क्वेश्चन बच गया, देखते हैं चौथा में क्या दिया गया है। तो चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है बुआ, चौथा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1 और है बुआ x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3, यही ना है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह हम आपको खुद दे रहे हैं, आप बनाइए, यह आपका काम है। ठीक है, इसको सोल्व करके आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा, स्वयं से बनाइए। आशा करते हैं आपको जो विलोपन विधि हम बताए हैं सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बुआ, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।